नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को आज लगभग 12 दिन हो चुके हैं और आज 12 दिनों के भीतर जो है वो सबसे ज्यादा भयभीत यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें और युद्ध का रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि गाजा के एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ है जिसमें करीब 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है और तस्वीरें और जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो काफी ज्यादा भयभीत करने वाली है। जिस तरीके से ये अस्पताल पर रॉकेट से हमला किया गया है और उसी के साथ आपके लिए बता दें कि हमले में जो है वो 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीन का कहना है कि इजरायली फौज ने अस्पताल पर हमला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल सरकार ने इस हमले को बर्बर बताते हुए कहा है कि ये इस्लामिक जिहाद ने किया है, यानी कि जो हमास है उसकी तरफ से ये रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया था इजराइल की तरफ और वही मिस फायर होते हुए ये अस्पताल के ऊपर गिरा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इजराइल ने ये तमाम बातें कही है और कहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक है या फिर ये जो मिसाइल गिराया गया है अस्पताल के ऊपर, ये इजराइल ने नहीं गिराया है और ये बात सिर्फ इजराइल की तरफ से शब्दों में नहीं कही गई है बल्कि इसके साथ कई प्रूफ जो है वो इजराइल ने अपने ट्विटर पे भी डाले हैं, यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी डाले हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार इन बातों को लेकर यानी कि एक तरफ जो है वो क्लिप शेयर की गई हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमास के आतंकवादियों ने ये सब किया है। आपके लिए बता दें कि अल जजीरा जो कि इस पूरे मामले को कवर कर रहा था उस टाइम पर लाइव फुटेज यानी कि लाइव तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही थी और अल जजीरा के फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मिसाइल है ये छोड़ा गया था, यानी ये गाजा से ही छोड़ा गया था और हमास के आतंकी ग्रुप की तरफ से छोड़ा गया था जो कि मिस फायर होते हुए गाजा के ही अस्पताल में गिरा है। और ये तस्वीर जो है यानी कि ये जो फुटेज है, ये जो वीडियो है, ये अल जजीरा के पेज पर भी आप देख सकते हैं और उसमें पता लगा सकते हैं कि आपको क्लियर जो है वो दिखाई दे रहा है कि आखिरकार ये मिसाइल छोड़ा कहां से गया है और किस तरीके से मिस फायर जो है ये रॉकेट हुआ है जिसकी वजह से 400 और 500 के बीच में जितने भी लोगों की जान गई है गाजा के अस्पताल में उसका जिम्मेदार सिर्फ आतंकी संगठन है। अगर आप इस वीडियो क्लिप को देखेंगे या फिर उस ऑडियो क्लिप को सुनेंगे जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से अब पोस्ट की गई है, इसी के साथ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी बयान सामने आया है। गाजा अस्पताल पर फटा इस्लामिक जिहाद का रॉकेट, ये कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। मंगलवार देर रात हमास ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने गाजा के अस्पताल पर हमला कर दिया जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की है वे अपने बच्चों की भी जान ले रहे हैं। इस्लामिक जिहाद की एक मिसाइल ने गाजा के एक अस्पताल में कई फिलिस्तीनियों को मार डाला और ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन बचाया जाना चाहिए। ये बात जो है वो कही गई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इजराइल के दूत नाओर गिल्लोन ने कहा है कि अल अहमी अस्पताल पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने एक रॉकेट से हमला किया। उन्होंने हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की लेकिन रास्ते में अपने ही बच्चों को मार डाला। ये वास्तव में अफसोस की बात है और कई दुनिया भर के लोग जो हैं वो इनका सहयोग कर रहे हैं। हमारी तकनीकी दुनिया में सब कुछ प्रलेखित है, हमारे पास स्पष्ट सबूत है कि ये फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का रॉकेट था। फिलिस्तीनी आतंकवादी और उनके सहयोगी तुरंत अपने पीड़ित कार्ड निकाल लेते हैं, यानी कि कायर हैं हत्या अपहरण के बाद और रक्षाहीन इजरायली नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार
इंतजार कर रहे हैं और वे आईडीएफ का सामना करने से डरते हैं। हमें एक कार्रवाई करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि करने से कोई नहीं रोक पाएगा कि ये हत्यारे अपने अत्याचारों को दोहराने में सक्षम नहीं होंगे। सुरंग से बाहर आओ और हमसे लड़ो, और जो महिला और बच्चों को आगे कर या फिर गाजा में अपने ही बच्चों को मारकर विक्टिम कार्ड मत खेलो। Al Ahli Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way hit their own children. The international poison machine immediately accuses Israel. It's really a pity that many around the world are cooperating with them. But in our technological world, everything is documented, and we have clear-cut evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket. The Palestinian terrorists and their allies immediately take out the victim card. After cowardly murdering, abducting, and abusing defenseless Israeli citizens, they are afraid to confront the IDF. They are trying to create international pressure to prevent us from taking action. But nothing will prevent us from making sure that these murderers will not be able to repeat their atrocities. Release the kidnapped. Stop hiding behind your own civilian population. Come out of the tunnels and fight us. तो ये बात कही गई है भारत में, जो इजराइल के दूतावास से भी ये बात कही गई है, और लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमास आतंकी संगठन जो है वो किस तरीके से लगातार विक्टिम कार्ड खेलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहले इजराइल के ऊपर 7 तारीख को हमला किया गया और उसके बाद इजराइल ने अगर जवाबी कार्रवाई की गाजा पट्टी के ऊपर, तो उस पर जो है वो विक्टिम कार्ड पेश करते हुए ये कहा गया कि देखिए हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को मारा जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं या फिर एयर स्ट्राइक की जा रही है। और आपके लिए बता दें कि ये जो अल जजीरा का वीडियो सामने आया है और जिस समय पर अल जजीरा लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल अटैक आखिरकार हुआ कहां से है, और मिसफायर होकर ये जो मिसाइल है ये गाजा के अस्पताल में गिर गया। और जो फुटेज सामने आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं रॉकेट गिरने से, और जिस जगह पर यानी कि जो वीडियो में दिख रहा है कि जहां मिसाइल अटैक हुआ है वहां सुविधाओं का काफी ज्यादा अभाव था। ऐसे में घायलों और मृतकों को स्ट्रेचर की जगह कंबल के चारों कोनों को पकड़कर ले जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने घर से नेस्तनाबूद होने के बावजूद दुख मनाते दिख रहा है, तो वहीं कुछ मलबे में दबे अपनों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो वीडियो लगातार सामने आ रही हैं गाजा से, गाजा के अस्पताल से, ये भयभीत करने वाली हैं, जिसको लेकर लगातार इजराइल का ये कहना है कि ये जो अस्पताल के ऊपर हमला किया गया है इसका जिम्मेदार है हमास, और हमास की तरफ से ही ये हमला जो है वो किया गया है। जैसा कि नाव गिलान की तरफ से कहा गया है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी कहना है कि अस्पताल पे हमला नहीं करना चाहिए किसी को भी, और यही हमला जो है वो हमास के आतंकी संगठन की तरफ से किया गया है। ये लगातार बात जो है वो इजराइल दोहरा रहा है, और इसका कारण देखिए, एक तरफ अगर इजराइल इन तमाम बातों को दोहरा रहा है और बता रहा है, तो सफाई देने के पीछे और तथ्य रखने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि सिर्फ इजराइल की तरफ से बयानबाजी नहीं की जा रही है, बल्कि सबूत जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। एक्स पे कई वीडियो जो हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी पोस्ट की गई है। अल जजीरा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जो है उस पर भी लिखा गया है कि आप खुद अपनी वीडियो में देखिए कि ये हमला कहां से हुआ है, रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ है, ये मिसाइल कहां से लॉन्च हुआ है, और मिस फायर होने की वजह से ये अस्पताल पर गिरा है। आप देख ही रहे हैं कि वीडियो में कुछ पीड़ित ये भी कहते दिख रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस इलाके में सैकड़ों लोग थे, वे सभी मर चुके हैं। वहीं दूसरा बोल
रहा है कि ईश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं है। हमें चेतावनी दी गई थी, हमारी महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया, हमारा ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। बता दें आपको कि इस युद्ध में अभी तक इजराइल के 1300 लोगों की जान जो है वो गई है। वहीं इजरायली हमले में गाजा के 3000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये बात कही जा रही है गाजा यानी कि हमास की तरफ से। हमास के आतंकी संगठन अब इस कदर गिर गए हैं कि इजराइल को बदनाम करने के लिए अपने ही मासूम बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सबूत है कि ये एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल ने की है? क्या कोई सबूत दे सकता है? अब सबूत गैंग किधर गया, ये लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि हमास यानी कि, और देखिए एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि एक तरफ गाजा के जो अस्पताल के चेयरपर्सन है वो ये कह रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल ने की है, क्योंकि कई दिनों से इजराइल कह रहा था इस जगह को खाली कर दो, हम यहां पर जो है वो एयर स्ट्राइक करेंगे, खाली कर दो। और ये एयर स्ट्राइक ऐसे समय पर की गई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो आ रहे हैं इजराइल, और वो पहुंच चुके हैं। तो उसी समय पर आखिरकार ये स्ट्राइक क्यों की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक प्रोपेगेंडा जो है वो हमास के आतंकी संगठन का तो नहीं है कि अपने ही लोगों की जान लेकर उन मुस्लिम देशों को अपनी तरफ किया जाए जो अभी तक इजराइल और हमास के मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे बैठे थे। कहीं विक्टिम कार्ड का सबसे बड़ा पत्ता ये तो नहीं है कि पहले अपने ही लोगों को मिसाइल से मार दो या फिर मिसाइल अस्पताल पर गिरा दो और इसके लिए इजराइल के ऊपर उंगली उठाओ। हमास के टेररिस्ट के हौसले जो है वो पस्त हो गए हैं, उनको दस लग गए हैं, इसीलिए वे नीचता पर उतर आए हैं कि मासूम लोगों की बलि देने पर उतारू हो गए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया जा रहा है हमास को लेकर, क्योंकि जो वीडियो और क्लिप जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से पोस्ट किए गए हैं, जिसमें से कुछ जो फोटो फुटेज है, जो वीडियोस हैं वो अल जजीरा की है, जो खुद ही हमेशा फेवर में बात करता है हमास हो या फिर तमाम चीजों के, आतंकी संगठन के, फिलिस्तीन के। पर वहीं दूसरी तरफ इसी की क्लिप में ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये एयर स्ट्राइक जिसके लिए इल्जाम लगाया जा रहा है इजराइल पर, ये पर इसी वीडियो में आप देख सकते हैं अल जजीरा के कि ये जो वीडियो यानी कि जो मिसाइल छोड़ा गया है ये गाजा पट्टी से ही इजराइल को एम करते हुए छोड़ा गया था और ये मिसफायर हो गया, जिसकी वजह से ये मिसाइल जो है ये गाजा के ही अस्पताल पर जा गिरा। और कई जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी शेयर की गई है और बताया गया है कि ये एयर स्ट्राइक इजराइल ने नहीं की है, इजराइल की सेना ने नहीं की है, बल्कि ये जो स्ट्राइक है या फिर ये जो एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ की गई थी, जो मिसफायर होने की वजह से अस्पताल में गिर गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।